नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार। तो आज मैं एक ऐसे जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ। वह गांव, वहाँ के समाज सदियों से सड़क पर चलने के लिए गुलाम है। तो आप ये तस्वीर में ये जो आप देख रहे हैं, ये मुख्य मार्ग है, यानी कि ये पक्की सड़क है। और यहाँ से ऐसे जो है, इधर जो रास्ता जो गई है, ये पगडंडी रास्ता है। ये सदियों से पगडंडी रास्ता है। यहाँ से कुछ आगे जब आप जाएंगे तो देखिए, ये जो है, ये जो घर है, ये कुछ यादव समाज के लोगों का है। और ये इधर ही ऐसे कंटिन्यू पगडंडी रास्ता गई है। दूसरा तस्वीर है, यहाँ पे ये देखिए, ये जो है, ये जो रास्ता है, ये जो ये जो गई है, ये भी रास्ता गई है। और ये जो घर सब जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे तार है, इसके बाजू में जो है ना, बहुत सारे नाई समाज के घर है। तो और नेक्स्ट तस्वीर है कि ये जो यहाँ जो आपको जो दिख रहा है, जो इंड पॉइंट जो है, ये सभी, ये यहाँ वह जो पगडंडी रास्ता यहाँ पे आके समाप्त हो रही है। तो ये सब जो घर जो आप जो दिख रही है, ये सब लगभग रविदास समाज के घर है। यहाँ पे लगभग 1000 के आबादी में जो है ना, रविदास समाज का घर है। लेकिन आज तक जो है ना, ये पगडंडी रास्ता सड़क में तब्दील नहीं हुआ। तो यहाँ के लोग आज भी सड़क पे चलने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, खासकर महिलाओं लोगों को। बरसात के सीजन में जो है, इनको ये बहुत पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाती है। कभी कभी यदि कोई तरह का इमरजेंसी हो गया तो यहाँ से लोगों को आज सड़क पे जाने के लिए बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो लोगों को यहाँ से पैदल चल के जो है ना, यहाँ से वो लोग इधर से चल के आते हैं। इस सड़क पे कोई 4 चक्का वाहन है तो यहाँ से लोग जो है ना, अपना प्रस्थान करते हैं। या कोई महिलाएं कहीं से आती है बाहर से, तो यहाँ ही इनको जो है ना उतरना पड़ता है, फिर यहाँ से पैदल आ जाना पड़ता है। बरसात के सीजन में तो काफ़ी पानी रहती है, तो पानी हिल के जो है उनको जाना पड़ता है। तो यह आज से नहीं, यहाँ पे लगभग बहुत सारे विधायक हुए, सबको इस रास्ता के बारे में, समाज के बारे में सब लोगों को पता है। लेकिन कोई जो है ना, इस समाज के उत्थान चाहता ही नहीं है कि यहाँ पे इनको सड़क बना के जो है ना, सड़क पर चलने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाए। असामाजिक न्याय का हिस्सा है, लेकिन सामाजिक न्याय कौन देगा, जबकि बहुत सारी योजनाएं चल रही है बिहार सरकार की। मुख्यमंत्री संपर्क सड़क योजना के तहत जो है ना, दलित समाज को मुख्य मार्ग से लेकर के पक्कीकरण करना है, लेकिन कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि इधर से अब बड़े बड़े नेता लोग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने घर तक सड़क बनवा चुके हैं, लेकिन इस पे इनका ध्यान ही नहीं जाता है। तो मैं कुछ जिक्र करता हूँ। तो देखिए, मैंने कुछ इस तरह का स्टेटमेंट बनाया है। जब देश चांद पर पहुंच गया, तब भी वैशाली जिला के जंदाहा प्रखंड के मुकुंदपुर भारत पंचायत के कजरी बुजुर्ग गांव के वार्ड नंबर 4 के महादलित समाज सड़क की रोशनी से वंचित है। यह सिर्फ सड़क की कमी नहीं है, बल्कि इंसाफ और बराबरी से वंचित करने की शर्मनाक सच्चाई है। यह जो है, लोग सड़क इसके लिए नहीं बनाना चाहते हैं कि यहाँ पे बराबरी की बात है, लोगों को वंचित करना चाहते हैं। तो आज भी देखिए, चांद पर पहुंचा भारत, पर वैशाली के महादलित अब भी सड़क से वंचित है। तो यह सामाजिक न्याय का प्रश्न है। रविदास समाज के लोग आज भी पगडंडी पर चलने को मजबूर है। यह न केवल संविधान के अनुच्छेद 14, जो कि समानता का अधिकार देता है, बराबरी का अधिकार देता है, सबको सड़क पर चलने का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 15, जो कि भेदभाव निषेध का उल्लंघन है, बल्कि सामाजिक
न्याय का जीवंत और न्याय का उदाहरण है। तो आप देख सकते हैं कि यह जो तस्वीर है सामाजिक अन्याय का जीवंत में उदाहरण मैं आपके सामने में प्रस्तुत किया हूँ। तो आज भी समाज में किस तरह से दलित समाज के लोगों को सड़क पर चलने से वंचित किया जा रहा है, तो आपने इस तस्वीर में देखा। ये देखिए, ये कुछ जब फसल जो यहाँ पे लगती है आजू बाजू में आलू के खेत है, तो लोगों को ऐसे जो है ना ऐसे आना पड़ता है यहाँ से। और फिर जो ये जो घर जो दिख रही है ये नाई समाज के लोग हैं। तो यहाँ से आगे आप आएंगे तो इधर जो है ना दलित समाज के लोग का घर है, और ये जो घर है ये धोबी समाज के लोगों का घर है। तो इस तरह से जो है ना मैंने कुछ स्टेटमेंट बनाया है। हमारा गांव कजरी बुजुर्ग के वार्ड नंबर 4 के मुकुंदपुर भात प्रखंड जंदाहा जिला वैशाली आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। गांव में लगभग 400 से 500 मीटर लंबा पगडंडी मार्ग है। मतलब वो जो जिस रास्ते बनाने की मैं बात कर रहा हूँ वो लगभग 400 से 500 मीटर मात्र लंबी है, जो कि सुमंगल राय जी के आवास से प्रारंभ होकर यादव समाज नाई समाज के घर से गुजरते हुए अंततः रविदास समाज अटोला तक पहुंचता है। मार्ग का अंतिम छोर जो है ना हरिनाथ राम जी एवं विनेश्वर राम जी के आवास के समीप है। यहाँ लगभग 1000 से अधिक आबादी में केवल रविदास समाज रहते हैं। इसके अतिरिक्त आसपास नाई समाज के लगभग 500 घर हैं और कुछ यादव समाज के भी घर हैं। यह मार्ग आज भी मात्र पगडंडी रूप में है और इस पर दलित समाज विशेषकर रविदास समाज को वर्षों से स्वतंत्र रूप से चलने का अधिकार नहीं मिला है, जबकि सभी जनप्रतिनिधि इस स्थिति से भली भांति अपरिचित है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, कोई इस पे रास्ता बनाने की कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो मैं कुछ तथ्य और साक्ष्य की मैं बात करूंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार वैशाली जिले में अनुसूचित जाति के आबादी कुल आबादी का लगभग 21% है। 21% आबादी जो है ना रविदास समाज के वैशाली जिला में, जिसमें सबसे बड़ी संख्या रविदास समाज की है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, सड़क सबके लिए योजना जैसी योजनाओं का उद्देश्य ही है ग्रामीण समाज विशेषकर दलित गरीब तबकों को मूलभूत सुविधा दी जाए। लेकिन आज तक आज़ादी के इतना वर्षों होने के बाद भी वह समाज सड़क पर चलने के लिए गुलाम है। देश तो स्वतंत्र हो चुकी है, लेकिन यह दलित समाज रविदास समाज आज भी स्वतंत्र नहीं है। हाल ही में अभी कुछ दिन पहले हमारे गांव कजरी बुजुर्ग में नीतीश कुमार जी का आगमन हुआ। आगमन के दौरान कुछ प्रतिनिधियों ने अपने घर तक पक्का रास्ता तुरंत बना लिया, जो यह दर्शाता है कि इच्छा शक्ति होने पर कार्य तुरंत संभव है। मतलब इसका मतलब ये है कि यह अपने घर तक ये शक्तिशाली है। इनको मुख्यमंत्री जी को दिखाने के लिए कि नहीं हमारा गांव का विकास हो चुका है, अच्छा सड़क है, लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। जिस रास्ते से नीतीश कुमार जी गए थे, जिस जनप्रतिनिधि के घर पे, उसी रास्ते में पगडंडी में पड़ता है, लेकिन उनको इस चीज़ से भली भांति अवगत नहीं कराया गया। मैं मांग करता हूं कि कजरी बुजुर्ग गांव के वार्ड नंबर 4 उक्त पगडंडी मार्ग का शीघ्र सर्वेक्षण कराया जाए, दलित एवं रविदास समाज को स्वतंत्र रूप से मार्ग पर चलने की गारंटी दी जाए, संबंधित योजनाओं से इस मार्ग का पक्का निर्माण विस्तार कराया जाए। आपके कृपा से न केवल इस समाज के लोगों का स्वतंत्रता सम्मान मिलेगा, बल्कि यह क्षेत्र वास्तविक विकास की ओर
अक्सर होगा तो जो भी अभी बिहार में बहुत चुनाव होने वाली है, तो मैं जो भी वहाँ के जो जनप्रतिनिधि मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि उस समाज को, उस रास्ता को अति शीघ्र बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चूँकि इस तरह का मुद्दा में मुझे उठाना मैं ज़रूरत समझा, इसके लिए मैंने उठाया है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस।